राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 7 और साइंस। चैप्टर का नाम है क्या? हीट यानी ऊष्मा। इससे पहले हम बुक पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर ही लिए होंगे। हुआ ना क्वेश्चन आंसर? चलो, पूछेंगे तो बताना, याद है तो बस पढ़ते जाना। इसको 2 चैप्टर हो गया, 2-3 और पढ़ लेंगे तो पूरे वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पढ़े हैं। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप, ताप यह बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका ताप कितना है। ऊष्मा और तापों में अंतर। ऊष्मा और तापों में अंतर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि ताप किसी वस्तु का ऊष्मीय अवस्था है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उस वस्तु का ताप बढ़ता है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पे क्या होगा? उसका ताप बढ़ जाएगा। ऊष्मा हीट है ना। जबकि किसी वस्तु से ऊष्मा निकाल लेने पर वस्तु का ताप घटता है। हाँ, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अरे, ताप यह बताता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाने पर पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी अथवा दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में। तो जो ज्यादा हीट होगा, हीट से कम हीट की ओर जाएगा ना। जो ज्यादा गर्म होगा उससे कम गर्म की ओर जाएगा। ताप मापन, ताप मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर या ताप मापी। और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता था। इसमें ये जो दिख रहा है थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर देखे ना, इसमें एक पढ़ने के लिए जो होता था जहां पे, तो वो एक पारा होता था। क्या होता था? पारा। पारा का परमाणु संख्या 80। कितना? 80। Hg होता है संकेत। इसमें केमिस्ट्री वाला उसमें देखोगे 80 है ना। Hg होता है, इसमें पारा रहता है। और पारा एक विषाक्त यानी जहरीला पदार्थ, जहरीला है ना। तो अब कैसा आ गया है? डिजिटल। ये क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। हमारे शरीर का औसत तापमान 98.4 फारेनहाइट में, किसमें? फारेनहाइट में। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखो एक फार्मूला है, F बराबर 9/5 C/32। इसे फारेनहाइट और सेल्सियस में बदल सकते हैं, है ना। C के मतलब सेल्सियस। आगे के कक्षाओं में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम बता देंगे, उसको क्लियर हो जाएगा। देखा, डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप माप सकते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे कहां से कहां तक नाप सकते हैं? 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रयोगशाला में जो ताप मापी है, परिसर, परिसर मतलब रेंज। परिसर मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मैथ में आता है परिसर निकालने का। परिसर निकालोगे नहीं? परिसर का मतलब क्या होता है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा मतलब घटा लेते हैं, वही होता है। हाँ, मैथ में क्वेश्चन आता है परिसर वाला, बताए थे एक बार, याद रखना। हाँ, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होता है या जो तापमापी होता है उससे माप सकते हैं। इतना बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला है जो वो है ऊष्मीय प्रकार, प्रसार, है ना। ऊष्मीय प्रसार। जब किसी वस्तु में ऊष्मा दिया जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं।
ठीक। ऊष्मा का स्थानांतरण, जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या किसी वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है तो इस क्रिया को ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। एक चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण पढ़े थे। चालन देखेंगे। सुबह सुबह ठीक ठाक बा ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? थोड़ा सा देखना है कि माहौल खराब ना हो। हाँ हाँ, नहीं तो खड़ैया होने में देर नहीं लगेगा। चालन, जब किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे चम्मच को गर्म किया जाए तो चम्मच जब गर्म करोगे तो आगे हिस्सा से गर्म होते होते पीछे भी आएगा, डाटी भी गर्म हो जाएगा, ज्यादा हीट होगा तो इसको क्या बोलते हैं? चालन। वही लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु को एक सिरे से दूसरे सिरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। रड का गर्म होना, चम्मच का गर्म होना, ये चालन हो गया। और जो भी मान लो लोहा के चमन है, तो बात बुझा गई नो। और चावा बनाने वाले के तलिया में कबो कबो अथिया ना रहला, और वो धिक जला कि ना धिक जला, तो प्लास्टिक थोड़ी ना धिकेगा। हम तो बोले कि एक धातु जन हो चाहे। हाँ हाँ, प्लास्टिक नहीं होता है, वो बैकेलाइट होता है, दूसरा कुछ होता है ना। आओ आगे बढ़ते। बैकेलाइट होता है। हो गया? अपना अपना ज्ञान दे लिया आप लोग। तो इधर देखा जाए ना, तो घर से लेकर के बनाइए के दिखा दो हमरा चाय। देखा, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। इस बात को याद रखना है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। सांसों में सिमरू तेरा। संवहन, दूसरा नंबर क्या है? संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसके द्वारा ठोस या गैस के अणु कण स्वयं उस पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर चलकर उस पदार्थ के दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। बात को समझेंगे कि संवहन क्या है, संवहन कौन सी विधि है, कैसे होता है संवहन। पहले पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं होगा, देखेंगे ध्यान से। मान लो ये दिख रहा है एक बर्तन, जैसा प्लास्टिक का डब्बा नहीं होगा भाई। प्लास्टिक के डिब्बा में तुम मोमबत्ती ले गर्म करेगा तो रहेगा, गल जाएगा ना। तो अरे दिमाग न जन बिया न, ये कोई बर्तन है ना, इसमें पानी है और ये मोमबत्ती है, ऐसा हीट किया जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करेंगे तो जो पानी गर्म होगा ना, तब फिर दूसरा गर्म किए तो हाँ होता है। वही कह रहे कि ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसके द्वारा ठोस या गैस के अणु कण स्वयं उस पदार्थ में गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा को उस पदार्थ के दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। द्रव और गैस में संवहन विधि से गर्म होता है। द्रव और गैस किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। पानी खोलता है तो देखे है ना, मत पहले ऊपर गर्म होता है, ठीक ना। हाँ,
ऐसे चलता है। समझ रहा बात को। आओ, संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? विकिरण। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे धरती जो पृथ्वी पे है, जो गर्म लगता है, प्रकाश आता है, गर्मी होता है सूर्य के किस विधि से? विकिरण विधि। राधे। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा बिना माध्यम को प्रभावित करे, बिना गर्म करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसे क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है? माध्यम की कोई रास्ता, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि से प्राप्त होता है। सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है, किस विधि से प्राप्त होता है? विकिरण विधि से प्राप्त होता है। इस बात को याद रखेंगे। वायु में ऊष्मा का संवहन तथा स्थानांतरण। अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? समीर। समीर। जब हवा की चाल बहुत कम हो तो उसे क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। जब हवा समुद्र स्थल की ओर जाए उसे समुद्री समीर कहते हैं। यह दिन के समय में चलता है। समुद्री समीर, ये हवा समुद्र की ओर जा रहा है। ठंडा से गर्म की ओर, गर्म से ठंडा की ओर। जब हवा की दिशा से स्थल से समुद्र की ओर हो तो उसे स्थल समीर कहते हैं। यह रात के समय चलते हैं। स्थल समीर। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसे भरने के लिए समुद्री ओर से ठंडा हवा स्थल की ओर बहती है, जिसे समुद्री समीर कहा जाता है। जो भी अगर समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, जैसे मान लो मुंबई है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ना तो गर्मी होगा, ज़्यादा ना ठंडा। हाँ, थोड़ा ठीक ठाक। हाँ, देखो, रात में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दी में मतलब ठंडा में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, मोटा ऊनी वस्त्र हो जाता है ना, तो हमें उष्ण बनाए रखते हैं। उष्मारोधी होता है। ऊन क्या होता है? उष्मारोधी होता है। इसके अलावा ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, जिससे हमें उष्णता का अनुभव होता है। चलो, अब केवल देखो, निकालो बुक। पहला क्वेश्चन यही है, कॉपी में भी लिखे होंगे। उष्मा किसे कहते हैं? ये है, कोई बात नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आज जो नहीं मिलेगा वो तो लिखवाएंगे, वो लिखवाया गया होगा पहले। देखेंगे ध्यान से, जितना इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मतलब बना बना के दिया गया है कि कौन कौन सा पूछा जा सकता है नॉलेज का।
पाठ्य पुस्तक नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, मतलब कौन कौन से प्रश्न उत्तर हो सकते। उष्मा किसे कहते हैं? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को क्या करती है? गर्म करती है। बस इतना ही जानना है। इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप क्या बतलाता है? ताप क्या बताता है? ताप यह बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर ही नहीं बताता है, 22 पे, 16 पे, 28 पे। 28 करो तो थोड़ा ज्यादा नॉर्मल होगा। चल, उष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में ऊष्मा दी जाती है और उसका आकार बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। तापमापी क्या है? तापमापी एक उपकरण है जिससे ताप मापा जाता है। हमारे शरीर का औसत तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। ये भी तापमापी का एक पैमाना है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, और एक होता है रेनविन करके कुछ होता है, लेकिन 3 गो प्रचलित है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन में होता है 310 केल्विन, है ना। आगे बढ़ा जाए। तापमापी हो गया। चलो, ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो ऊष्मा का क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी विधियों से होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। कौन कौन से विधि पढ़े थे अभी? चालन, संवहन, विकिरण। चालन किसमें होता है जी? हाँ, चम्मच को गर्म करने पर दूसरा हिस्सा गर्म होता है। ये किसका उदाहरण है? चालन का। संवहन का उदाहरण वो विकिरण हो गया। सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है बिना किसी माध्यम का, वो विकिरण का उदाहरण हो गया। संवहन ठोस और द्रव में, गैस में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 7 हो गया चालन। चालन क्या है? जब ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में जाती है उसे चालन कहते हैं। ठोस पदार्थ मतलब चम्मच जो है स्टील का है, लोहा का, तो वो ठोस है ना, है तो वो हो गया ठोस। आप पूछेंगे संवहन किसे कहते हैं? जब द्रव या गैस के कण ऊष्मा को गर्म भाग से ठंडे भाग तक ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संवहन। समझ में आया? और तीसरा विकिरण क्या है? तो विकिरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के स्थानांतरित होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश धरती पे पहुंचता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है बिना किसी माध्यम के। अब देखा, वही क्वेश्चन पूछा गया, ये जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है? विकिरण विधि से। सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। अगर बात को समझ लेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, ये दिमाग में रहेगा। ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा चालक। ऊष्मा रोधी क्या हो जाएगा?
जो अपने से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा तो ऊष्मा रोधी हो जाएगा। अरे रोधी, आगे देखो वही क्वेश्चन है, ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या है? ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर नहीं गुजरने देता है उसे ऊष्मा रोधी कहते हैं, है ना। जब उससे हीट जाएगा और अपने से जाने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा रोधी। डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? और डॉक्टरी थर्मामीटर व्यक्ति के शरीर का तापमान मापता है। अभी पूछेंगे इधर ऑब्जेक्टिव, नहीं बताओ तो बड़ी मार मारेंगे। नहीं देख रहे, सुबह सुबह तो ही मारना चाहिए, जातरा से काम। हमनी के जातरा बना के आगे जाई के शंकर जी के यहाँ भेंट करके आगे बन जाए जैसे जे खर उनके जहाँ चलते हैं हम लोग प्रूफ लेके चलते हैं। विदाउट प्रूफ नहीं चलते हम लोग, देख ला आज का अभी का है तो देखा। नहा ले वानी 5-4 बजे। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाने तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर लगेगा सब उसी में कर। 5:36 हो रहा है, क्या बात है? जय का बगा। ओकर बात मत करा, तू अपन काम कर, छोड़ो हटाओ। जय देखो इधर, प्रयोगशाला थर्मामीटर किसमें उपयोग होता है? बात ना करो इधर आओ, हो गया। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग वस्तुओं और वातावरण के ताप मापने में होता है। सर्दियों में कपड़े की कई परतें क्यों गर्म रखती हैं? देखो इसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे सर्दी में ना एक मोटा स्वेटर पहन लो, हाँ, चाहे मोटा कुर्ता पहन लो, और 2-3 को पतला पतला पहन लो, तो कौन ज्यादा गर्म रखेगा? नहीं, पतला पतला वाले जो 2-3 को है वो अगर 2-3 को पहन लिए तब क्या होगा उससे कि शरीर में उष्मा जो है ना, हीट बाहर जाएगा ही नहीं ना, उधर से ठंडा इधर आएगा, इसलिए क्या होता है उसमें गर्म का अनुभव होता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। कपड़े की कई परतें हवा की पतली परतें बनाती है जो उष्मा को रोके रहती है। देखो वही बात लिखा हुआ है। हाँ? गर्म क्षेत्रों में घरों को उजले रंगों से क्यों रंगा जाता है? गर्म क्षेत्रों में ऐसे करके पूछता है। हाँ, उजला क्यों वरीयता दिया जाता है? अच्छा, छाता वाला पूछता है कि जो धूप वाला छाता होता है तो उसको किस कलर का रखना चाहिए, उजला की काला? उजला रखना चाहिए क्योंकि प्रकाश उस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, परिवर्तन ज्यादा होगा। करियर रहता तो वो ज्यादा खींचता है ना प्रकाश और ज्यादा गर्मी लगेगा। तुम काला कपड़ा पहन के देखोगे धूप में तो ज्यादा प्रकाश। अभी देखो जैसे ये उजर पहने हैं तो प्रकाश किस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, वीडियो अच्छा नहीं आएगा उतना। काला पहनते हैं तो कम रिफ्लेक्शन होगा, है ना, सारा प्रकाश वो सोख लेगा, वो परिवर्तन नहीं करेगा, तो उसमें अच्छा आता है। तो क्या होता है, हीट ज्यादा लेता है। अब देखा वो क्वेश्चन पे कहता गर्म क्षेत्रों में घर को उजले रंग से क्यों रंगा जाता है? उजला रंग कम उष्मा को अवशोषित करता है जिससे घर ठंडा रहता है। घर क्या रहता है? ठंडा रहता है। समुद्री समीर कब चलता है? समुद्री समीर दिन के समय चलता है। स्थलीय समीर कब चलता है? स्थलीय समीर रात को समय चलता है। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डालने पर क्या होता है? लकड़ी कुचालक होती है, इसलिए बर्फ में चम्मच का दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है।
उष्मा के बिना माध्यम वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं? विकिरण, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आना। सही है, बात समझ रहे हैं? गहरे रंग के कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? गहरे मतलब गाढ़ा, हाँ वही, ठंडी में, सर्दी में। गहरे रंग के कपड़े सर्दी में पहनते हैं क्योंकि उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करता है। तो आप दूगो करिए करिए सिवा लिये हैं, ठंडा में उहे पहनल जाए। गहरे रंग के कपड़े सर्दी में पहनते हैं क्योंकि अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। आज कितना तारीख है? आज 3 सितंबर है 2025। 5 सितंबर के 1 साल हो जाएगा। उस टाइम हम लोग ये सब व्यवस्था नहीं किए थे, याद है? याद है ना पिछले साल कौन कौन था? हाँ अच्छा, 2 नहीं था, बाकी सब था। चलो कोई बात। आओ अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। स्टेनलेस स्टील की कड़ाही में कॉपर की तली क्यों लगाई जाती है? कॉपर नहीं देखे हो? तांबा? अच्छा, स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखे कि नहीं? देखे है ना? ध्यान दीजिए। उष्मा, तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है। तांबा क्या होता है? उष्मा का अच्छा चालक होता है, जिससे कड़ाही में खाना जल्दी पकता है। बाकी सब स्टेनलेस स्टील है। और कड़ाही तो कितने प्रकार होता है। स्टील, एल्युमिनियम का देखा होगा तुम लोग ज्यादा, हैं? और लोहा का भी कड़ाही होता है। लोहा के कड़ाही में ना सब्जी बनाने पे काला हो जाता है, ठीक है? हाँ, लोहा का उसमें अंश हो जाता है। भोज उज रहता है तो देखो बड़ा बड़ा कढ़ाई रहता है, काला काला। लो आगे देखते हैं। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना? यहाँ पे बताना है उष्मा को किस इकाई में मापा जाता है? तो उष्मा को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। कपड़े के किस रंग का वस्त्र उष्मा अधिक अवशोषण करेगा? तो गहरे रंग या काले रंग का वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करेगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे, उष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक, विद्युत, ऊष्मीय या परमाणविक? क्या होना चाहिए? ऊष्मीय। तांबा किस बात को बताता है? और तांबा पढ़ रहे हैं, ताप लिखा हुआ ना हो। ताप किस बात को बताता है? वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। उष्मा और ताप में क्या अंतर है? उष्मा ऊर्जा है, ताप अवस्था है। उष्मा ठंडी है, ताप गर्म है। ताप ऊर्जा है, उष्मा अवस्था है। कौन सा लग रहा है सही हो? ये लग रहा है हमको, तो लग रहा है सी नंबर। ताप ऊर्जा है और उष्मा क्या है? अवस्था है। 3 का आंसर देख लो, कोई अगर दिक्कत हो तो आंसर दिया होगा। 3 नंबर बता दो भाई आंसर। 3 का ए सही है। लो फिर दिखना ना पड़े, मिला लिया जाएगा किसी का। अब देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है। 3 वाला कंफ्यूजन हो गया ना। अरे 3 नंबर देखो, फिर से गलती हो गया। 3 नंबर कर। उष्मा और ताप में क्या? उष्मा शुरू में क्या पढ़े थे? उष्मा एक पर ऊर्जा है, ताप अवस्था है, गर्म है कि ठंडा है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता। हे राधे, तुम लोग का सही हो गया, सही बताया था। ये होगा ऑप्शन है।
ऊष्मीय प्रसार का क्या अर्थ है? ऊष्मीय प्रसार का क्या अर्थ है? ऊष्मा से वस्तु का ठंडा होना, ऊष्मा से वस्तु का सिकुड़ना, ऊष्मा से वस्तु का बढ़ना। प्रसार मतलब होता है बढ़ना, प्रसार मतलब क्या होता है? बढ़ना। ताप की माप किस यंत्र से की जाती है? मतलब ताप किससे मापते हैं? थर्मामीटर। बैरोमीटर से जानना चाहोगे क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। गैल्वेनोमीटर से विभवांतर मापते हैं। पढ़ेंगे फिजिक्स में और थोड़े आगे जाएंगे तो। हाइड्रोमीटर, इसे द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, पानी के अपेक्षिक घनत्व। बहुत बढ़िया। करेगा। शरीर का औसत तापमान कितना होता है? औसत, औसत मतलब तनी मुनी कम बेसी हो सकता है ना। 37 डिग्री सेल्सियस। अब फारेनहाइट में कितना होता है? हो 98। यानी ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था ए और बी, दोनों ही होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री और फारेनहाइट में 98.4। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हटा के यहाँ पे लिख देना चाहिए था ए और बी। कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं, आगे देखेंगे। 7 नंबर यहाँ देखो, ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी विधियों से होता है? 3। कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है ना। ऊष्मा के चालन में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है? चालन में, चालन किस में होता है जी? ठोस में। चालन चम्मच वाला पढ़े थे, किसमें? ठोस में। संवहन किस प्रकार के पदार्थों में होता है? हाँ, नहीं याद आ रहा है। संवहन द्रव और गैस में। विकिरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जितना बात बताया गया, अगर ध्यान से सुने होंगे तो बिल्कुल आसानी से बनते चला जाएगा। लिखना बड़ी बात नहीं, कभी भी लिख सकते हो, है ना। ये तो यूट्यूब पे भी रहेगा, लिख लेंगे। कितना बात समझ रहे हैं, कितना दिमाग में रह रहा है, वही है। लिखे तो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है ना। क्या कितना कल कल हाँ, कल के आरक्षण पे हो गए 50% से नु। हाँ हाँ जा, कोई बात नहीं उतना। हाँ? वो बिहार सरकार का सहयोग है, नीतीश कुमार के मेहरबानी है कि उस सब के गोबरों पाथ रही थी वो हो गई है ना। आरक्षण पे 33-34, नहीं तो 90 नंबर लिया के अब मैथ में बेरोजगार है आदमी। कौन सा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के कुछ मालूम नहीं होगा तो लिखवाएंगे कहाँ से? लिखवाना पढ़ा समझाए। मान लो बच्चा है, जब तक उसको नहीं लिखवाओगे तो कितना सब याद रखेगा? हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, हटाओ उस सब के बाद। उस सब पे प्रभु का कृपा है, हो गया है ना। नीतीश कुमार की मेहरबानी है। हाँ, 50,000 रुपया महीना उठते बा। दूसरा के शिकायत करें, जितना अभी हमारे पास डिग्री है उतना लेके देखे ना, उतना आन ही आ जाएगा, है ना। जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर कोई बातें नहीं है।
हाँ, डबल MSc। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूसरा के का कहो तो कर ला का काम बा कुछ हो। हाँ, कुछ है तभी तो हो रहा है। अगर कुछ नहीं करता तो कोई शिकायत भी करता? नहीं करता। तो कुछ कर रहा है तभी ना कुछ कर रहा है। ले जाके कार्डवा दे दी है, कह दे कि ला तनी देख ले बतिया ली। हवला हवल दे दिया लिखल का। MSc B.Ed सीटेट पेपर 1 2 स्टेट पेपर 1 2 क्वालिफाइड 2 टाइप PT। चलो एक, चलो आगे बढ़ते हैं। मत तेज बनल भुला दे जहिया स्कूल में आई नहीं तो मत तेज बनल भुलवा दे। हम नहीं जाते हैं ना, हाँ, कि बोलने लगेगा हमको कि नेता बन रहा है ना, तो कितना पढ़ाता है सब सब हम देख लेते हैं। नहीं जाते हैं, हम सोचते हैं कि एक तो बात गांव की है, ऐसा गांव में कितना सब राजनीति करता है। हम जाएंगे, हाँ झूठों के सब, हाँ यही सब बवाल कर देगा कि नेता बनने लगा है, पढ़ रहा नहीं रहा है नेता बनने लगा। तो 5 साल पढ़ा रहे हैं, कितना बार ऐसा लोग हुआ हमको, लेकिन हम छोड़ते छोड़ो इग्नोर करो, उसका अपना काम है हमारा अपना काम है। बहुत, चलो छोड़ो ध्यान दो। पर कि सूर्य से ऊष्मा कैसे पृथ्वी तक पहुंचती है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि ठोस पदार्थों में होती है? चालन। गर्म पानी किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? संवहन। बर्फ में लकड़ी का चम्मच रखने पर क्या होता है? उचालक होने से कोई प्रभाव नहीं होता। देखो हम ना, कोई बोलता है ना तो थोड़ा देर के लिए खराब लगता है, उतना नहीं, लेकिन हम जैसे मतलब पढ़े सोचे, अगर हमारे जगह पे कोई दूसरा होता तो उतना करा रहता तब ना। जब 12th में थे तबे जान जाओ, उस वक्त से ही हम अपना काम कर रहे हैं खुद से। कितना समय हो गया। हल्के रंग के कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? हाँ, क्या मारोगे? ऊष्मा को कम अवशोषित करने के लिए कि कम गर्मी होगा, कम हीट होगा, इसलिए गर्मी में उजला कपड़ा पहना जाता है। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? व्यक्ति का तापमान। स्टील के चम्मच में गर्म दूध रखने पर वह कैसे गर्म होती है? स्टील में संवहन नहीं होता है, क्या होता है? चालन होना चाहिए। चालन, ऐसे ही लग गया। कौन सा रंग सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा? काला काला। घरों को गर्म जलवायु में किस रंग से रंगने की सलाह दी जाएगी? हल्के रंग, या सफेद रहता तो भी चलता। ऊष्मा की कुचालक कौन सी है? कुचालक प्लास्टिक। तापमापी किसे मापा जाता है? तापमापी से ताप मापा जाता है, ताप हीट। बर्फ में चम्मच रखने पर उसका दूसरा सिरा क्यों नहीं ठंडा होता है? बर्फ में चम्मच रखने पर दूसरा सिरा क्यों नहीं ठंडा? यह लकड़ी एक चम्मच था ना, क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी अधूरा हो गया है। लकड़ी के चम्मच था, लकड़ी सुचालक ना होती है तो कुचालक होती, लकड़ी क्या है? कुचालक होती है ना। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, रद्द माना जाए। किस विधि से ऊष्मा बिना माध्यम में स्थानांतरित होती है? विकिरण। 2-4 बार आ गया ताकि याद हो जाए। समुद्र से स्थलीय समीर किस समय बहता है?
स्थलीय समीर रात में न बहता है। किस उष्मा स्थानांतरण में पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। 4 नेक्स्ट दिन पढ़ लेंगे और बाकी हो गया है। राधे राधे। जाल पढ़े।